एक महात्मा ने कहा कि यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 लाभ जान ले तो वह कभी दुखी नहीं रहेगा। महात्मा ने बताया कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक महात्मा उपदेश दे रहे थे। तभी सबल नाम के शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, भन्नत, निसंकोच होकर पूछो, आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है। तब सबल ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। महात्मा ने कहा, भंते, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं। जो भी मनुष्य इन फायदों को जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं, जिससे वह जीवन भर सुखी रहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, अक्सर मनुष्य कई मौकों पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। गाली देते समय भी मनुष्य की जुबान पर कुत्ते का नाम आता है। मनुष्य गाली आदमी को देता है, लेकिन नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? भगवान बुद्ध ने कहा कि एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था जो बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में हर घर जाता था, लेकिन उसे कोई भी रोटी का टुकड़ा नहीं देता था। भूख के मारे वह इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक अर्षि के आश्रम पहुंच गया और अर्षि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान और ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपा करके मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए, जिससे मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। तब अर्षि ने कहा, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में किसी ने एक टुकड़ा रोटी नहीं दी जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? महात्मा ने कहा, वह कुत्ता अर्षि से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तब अर्षि कहता, हे स्वान, बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूंगा, तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तब वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं तुम्हें अपनी स्थिति बताता हूं। महात्मा ने कहा, कुत्ता अर्षि से कहता है, हे मुनिवर, दुनिया के लोग हम पर रहम करें, हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आश्रय नहीं होता, कमाकर खाना हमें नहीं आता, वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। महात्मा ने कहा, वह कुत्ता कहता, मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, आपकी तरह बोलना नहीं आता, यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे। नहीं कह सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौना पर थे वह रुई का नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह के ढेर में पड़ी थीं। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे, मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा और कमजोर मैं ही था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अगर वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती? उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जाग कर गाँव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गाँव की तरफ भी झांक जाए। दूसरे गाँव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गाँव में नहीं आते थे। गाँव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। महात्मा ने कहा, वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है, ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था।
तो बेबस होकर उसे उन लोगों के घरों में चोरी से घूमना पड़ता था, और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दय लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता आरशी से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हुई, ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझे, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयां बन रही थीं। ठाकुर साहब के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे हरमी से दौड़े। मेरी माँ वहां से घबराकर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उन्हें लांघ कर भागी। एक आदमी ने लाठी मेरी माँ पर दे मारी, माँ गिर पड़ी। उसके बाद तो गांव के जितने भी लोग वहां पर खड़े थे उन सभी ने लाठियों से पीट पीट कर मेरी माँ का बुरा हाल कर दिया। एक आदमी ने जलती लकड़ी माँ के पेट पर दे मारी, जिससे माँ का पेट जल गया और माँ वहीं पर अधमरी हो गई। तब जाकर उन लोगों ने चैन की सांस ली। हे मुनिवर, फिर कुछ देर के बाद जब मेरी माँ उठी तो वह दर्द से कराह रही थी और अपने जलते पेट को चाटने लगी। भूख से उसकी जीभ सूखी जा रही थी, पर उसका पेट जला हुआ था, इसलिए उसने अपने जलते हुए पेट को ही चाटना शुरू कर दिया। उस समय उसकी आंखों में आंसू थे। माँ कहती थी कि हे विधाता, मुझे क्यों पैदा किया? अगर तुझे मुझे जन्म देना ही था तो मुझे किसी मुनिवर की गाय बना दिया होता, तो कम से कम कोई मुनिवर मुझे भोजन तो दे देता। महात्मा ने कहा। फिर कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, उस समय मैं भी उधर ही था। जब लोगों ने मेरी माँ को मारा तो मैं बहुत डर गया था। माँ बहुत कातर दृष्टि से मुझे देख रही थी। मैं घबरा गया, क्योंकि माँ कुछ बोल नहीं सकती थी, परंतु मैं उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ रहा था। मैं माँ के पास जाकर उसके पेट में मुंह डालकर चाटने लगा, परंतु माँ का पेट पूरी तरह जल चुका था। मैं बहुत घबराया और माँ का जला हुआ पेट चाटता रहा। माँ मुझसे लिपट गई और अपने जले हुए पेट को चाटने लगी। हे मुनिवर, जब मुझे भूख लगती थी तो माँ अपने मुंह में चबाकर भोजन मेरे मुंह में डाल देती थी। कई बार खुद भूखी रहकर हमें खिला देती थी। हे मुनिवर, जब मैं माँ को पेट चाटता देखता तो मुझे अपनी भूख मिटाने की इच्छा नहीं होती थी। माँ ने ही हमें किसी तरह पाल पोस कर बड़ा किया। हे मुनिवर, जब मैं अपनी माँ को उस हालत में देखता तो मुझे रोना आ जाता था। माँ भी मुझे इस हालत में देखकर रोती थी। माँ के लिए मेरा यह रुदन असहनीय था। महात्मा ने कहा। उसके बाद कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारे पेट की आग हमें ऐसा करने को मजबूर कर देती है। इस दुनिया में मनुष्य ने हम जीवों के लिए कोई खाना नहीं रखा। कुछ स्थानों पर हम जैसे जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। आपको हमारी पीड़ा पर जरा भी तरस नहीं आता? हम आपके जैसे बोल नहीं सकते, परंतु हमारी पीड़ा, हमारे दुख, हमारे दर्द को समझना मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य अगर चाहे तो हम जीवों के लिए भी कुछ कर सकता है, क्योंकि मनुष्य बड़ा ही दयालु होता है। हे मुनिवर, हमको भी इस धरती पर जीने का अधिकार है, परंतु मनुष्य हमारी बातें नहीं समझते। मुनिवर, मेरी माँ मुझे सिखाती थी कि चाहे कितनी भी भूख लगी हो, परंतु बिना पूछे किसी का भोजन मत छीनो। परंतु हे मुनिवर, आपको पता है, पेट की भूख इंसान को भी कुकर्म करने पर मजबूर कर देती है। फिर हम तो सिर्फ जीव हैं। भूख हमें किसी का भोजन छीनने के लिए मजबूर कर देती है। मुनिवर, यह संसार ऐसा ही है। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, परंतु मैंने आपको सच कहा है। महात्मा ने कहा। फिर कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, उस दिन से मैं लोगों से डरने लगा हूँ। आज भी मुझ पर तरस नहीं आता। आपने कहा, आपकी बातों पर विश्वास करूंगा। अब आपके समक्ष मैंने अपनी बात कह दी।
यह संसार का नियम है कि जो अन्नदाता है वही सबको खिलाता है। हमारी भूख मिटाना हमारा कर्तव्य है, परंतु हमें कोई भोजन नहीं देता। हे मुनिवर, मुझे आपकी कृपा चाहिए। अगर आप मुझ पर कृपा करेंगे तो ईश्वर आपकी कृपा स्वीकार करेगा और आपकी भक्ति स्वीकार करेगा। महात्मा ने कहा। वह कुत्ता महात्मा से कहता है, हे मुनिवर, अब मुझे आपकी कृपा की अपेक्षा है। मैं आपकी कृपा का भूखा हूँ। आप मुझ पर कृपा करके मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए। महात्मा ने कहा। तब वह अर्श उस कुत्ते से कहता है, हे स्वान, मैं तुम्हारी हालत से वाकिफ हूँ। इस संसार में सभी जीवों को जीने का अधिकार है, इसलिए मुझे तुम्हारी बातें समझ में आ गई हैं। तुम निश्चिंत होकर यहाँ आओ, मैं तुम्हें भोजन दूंगा। महात्मा ने कहा। कुत्ते की बातें सुनकर अर्शी का हृदय भर आया और उसने उस कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी दे दी। कुत्ते ने ऋषि को आशीर्वाद दिया और कहा, हे मुनिवर, आपका आशीर्वाद सदा रहेगा और आपकी भक्ति फलीभूत होगी। महात्मा ने कहा। उस दिन से ऋषि ने कुत्तों को रोटी खिलाने का संकल्प ले लिया। उस कुत्ते ने अर्शी को बताया कि मनुष्य को कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 फायदे होते हैं। वह महात्मा ने अपने शिष्य को बताए। पहला लाभ, कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यक्ति की धन संपत्ति बढ़ती है। दूसरा लाभ, कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। तीसरा लाभ, कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यक्ति का स्वभाव शांत होता है। चौथा लाभ, कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यक्ति के 2 आंख दूर होते हैं। पांचवा लाभ, कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यक्ति के शत्रु नष्ट होते हैं। छठा लाभ, कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है। सातवां लाभ, कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। आठवां लाभ, कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, हे भंते, इसलिए मनुष्य को कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। इससे उसे जीवन में असीम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। सबल ने कहा, गुरुदेव, आपकी बातें मेरे मन में गहराई से उतर गईं। अब मैं कभी भी कुत्तों को रोटी खिलाने में पीछे नहीं हटूंगा। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। महात्मा ने सबल को आशीर्वाद दिया और कहा, हे भंते, तुम सदा सुखी रहो और दूसरों को भी सुख देने का प्रयास करो। यही मनुष्य का धर्म है।